तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि हम लोगों ने हेड डॉट पीएचपी पे अभी तक काम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखें, अब हमारा यहाँ तक तो काम हो गया कि अगर यहाँ पे कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो वो किसी भी पेज पे जो है वो असेस नहीं ले रहा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट पीएचपी लिख रही हूँ तब भी असेस नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जब मैं लॉगिन कर रही हूँ, किसी भी यूजर से लॉगिन कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे जाके मैं, आप देखो, पोस्ट डॉट पीएचपी हटा दूँ और एंटर करूँ, बट अभी भी जो बंदा लॉगिन है उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो लॉगिन वाला पेज जो है वो दिखा रहा है। हमें ये करना है कि हमें ये लॉगिन वाला पेज जो है वो नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो उसको ना दिखाए, मतलब जो एक बार लॉगिन हो गया है उसको बार बार ये वाला जो पार्ट है वो शो ना करवाए। तो उसके लिए हमें इंडेक्स डॉट पीएचपी पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाके यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी में ऊपर वही वाला जो लॉग आउट, जो हेडर डॉट पीएचपी में मैंने कोड लिखा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाके एंटर करके ऊपर जाके पेस्ट कर रही हूँ, फाइल को सेव कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें जो लॉगिन है वो चाहिए, इसलिए नोट नहीं लगाना जो, और यहाँ पे हमने उसको किस पे कर देना है, पोस्ट डॉट पीएचपी पे ले जाना है। फाइल सेव की, रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, अगर अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ, पहले मैं अगेन यहाँ पे लॉग इन करती हूँ, हम देखते हैं हमने और कौन कौन से यूजर्स नेम लिखे हैं। अब किसी और यूजर नेम से हम लोग लॉग इन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, यूजर नेम हमारे पास एक ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रही हूँ, यही मैंने पासवर्ड रखा हुआ था, और यहाँ पे मैं लॉग इन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं लॉगिन कर रही हूँ, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट डॉट पीएचपी को मैं अगर हटा दूँ और एंटर करूँ तो मुझे वो नहीं लेके जा रहा, मतलब लॉगिन वाले पेज पे नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉपर लॉगिन वाला जो है वो हो चुका है, बट अभी हमारे पास एक और काम रहता है यहाँ पे। वो ये है कि जो एडमिन है, जैसे आप देखो यहाँ पे हमने रोल रखा हुआ था 1 1, एडमिन ये 2 हैं, बाकी सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल यूजर है। अब ये नॉर्मल यूजर को हमने लॉगिन किया था, नॉर्मल यूजर को हमने ये फैसिलिटी नहीं देनी कि वो हमारी वेबसाइट में कैटेगरी और यूजर्स को ऐड कर सके, वो जस्ट पोस्ट देख सकता है, ठीक है, या अपनी पोस्ट जो है वो ही ऐड कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो ये जो लिंक है ये बस उनको दिखाई दे जो हमारे पास एडमिन है। अब एडमिन वाला जो था, हमने बच्चे क्या किया था, उसको हेडर डॉट पीएचपी पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो एलाइज है ये दो, यहाँ पे मैं पीएचपी लिखूंगी, टैब प्रेस करूंगी। टैब प्रेस करने के बाद इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, कट करने के बाद यहाँ कंट्रोल जी रहने दे, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ की। इफ की कंडीशन लगाई, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या लगानी है कि जो सेशन हमने क्रिएट किया था, मतलब लॉगिन के लिए, ये वाला सेशन, जो रोल है वो हमारा किस सेशन में स्टोर होगा, मैंने आपको बताया था सेशन हम लोग टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं सर्वर में। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ जो रोल है। अगर तो रोल उसका इज इक्वल टू 1 है, मतलब एडमिन अगर हम करेंगे तो उसका मतलब वो एडमिन जो है वो 1 था, और बाकियों के लिए हमने 0 लिया था, जो नॉर्मल यूजर है, तो वो ही इस लिंक को देख सके। अब यहाँ पे जाके मैं पीएचपी ऐड करूंगी और ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इस कोड को यहाँ से, ये इसको हम रिमूव कर देंगे, वाइट स्पेस, फाइल को सेव किया। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँ, अब देखिए मैंने नॉर्मल यूजर से लिया था, अब मुझे वो लिंक नहीं शो हो रहे,
अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करूँ, अगर मैं एडमिन से लूँ, एडमिन आपके पास शायद मेरे ये वाला है, ये यूजर नेम है। हाँ, कंट्रोल ये रखिए यूजर नेम। यहाँ से हम इसको दोबारा से ये यूजर नेम है, ठीक है, कंट्रोल जी। ये वाला हमारे पास रोल जो है एडमिन वाला ये है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ बच्चे, ये यूजर नेम है मेरे पास, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ। ये देखिए, अब जो एडमिन है उसको नजर आ रहा है, बट जो आपके पास क्या है, जो नॉर्मल यूजर है उसको नहीं नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे अब नॉर्मल यूजर से यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ। बट अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे जाके देखें, एड यूजर डॉट पीएचपी, अगर इस तरह क्लिक कर रहे हो तो वो आ रहा है, ठीक है। हमें जो है लॉगिन कर लिया हुआ, बट हमें अब क्या करना है, हमें वो कोड लगाना है जो हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लगाया है, ठीक है। मतलब जो भी यूजर है, यहाँ पे देखें, हमें कंडीशन अब लगानी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन। हम लोग रोल वाली कंडीशन जो है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे जाके एड यूजर डॉट पीएचपी, ये यूजर्स डॉट पीएचपी पे एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें बच्चे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, पीएचपी लिखा, या ये जो हेडर में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, एंटर करते हैं इसी में। एंटर करने के बाद इफ, अगर हमारे पास जो सेशन है, जो मैंने वहां से कॉपी किया, ये कंट्रोल जी कर रही हूँ, यही वाली पेस्ट कर देती हूँ। अगर रोल इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, मतलब अगर नॉर्मल यूजर ने लॉग इन किया है, तो क्या हो, यहाँ पे पहले तो मैं इसकी ब्रैकेट बंद करूँ, तो उसको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए आप, इसको कॉपी किया, कहीं से भी ले सकते हो जहाँ पे आप लिख रहे हो, पेस्ट कर दिया। एडमिन के बाद यहाँ पे उसको पोस्ट डॉट पीएचपी में, मतलब वो किसी और पे जा ही नहीं सकेगा। अब जो जो पेजेस आप चाह रहे हो, आप एडमिन को नहीं दिखाना, मतलब अपने यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे हो, उसमें जाके आप ये कोड जो है वो लगा दोगे। जैसे आप अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे नहीं करना, एंटर किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल जी। अब मुझे जस्ट ये वाला कोड कॉपी करना चाहिए, और यहाँ जाके अपडेट वाले में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मुझे और कौन सा उसको पेज नहीं दिखाना, अपडेट पोस्ट वाला भी नहीं दिखाना, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करके, यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर दिया। और कौन सा, अपडेट कैटेगरीज वाला नहीं दिखाना हमें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। और हमें कौन सा नहीं दिखाना, डिलीट यूजर्स, ये भी नहीं दिखाना जी हमें, पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब कैटेगरीज डॉट पीएचपी, ये भी नहीं दिखाना हमें, एंटर करें, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। और हमें कौन सा नहीं दिखाना, ऐड यूजर्स, वो यूजर्स को भी ना ऐड कर सकें, ठीक है।
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ऐड कैटेगरीज वाला भी नहीं दिखाना, तो यहाँ पे भी जाके वो वाला कोड जो है पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया। अब आप चेक कीजिएगा, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जस्ट पोस्ट वाला नजर आ रहे हैं, एडिट करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पता नहीं कौन कौन से डिलीट कर दिए हैं। अब ये एडिट पे भी आना चाहिए। मुझे लगता है हम देखते हैं पोस्ट डॉट पीएचपी कहाँ गया हमारा। ये है पोस्ट डॉट पीएचपी। अब इसमें नीचे जो बटन लगा हुआ है एडिट वाला, अपडेट पोस्ट डॉट पीएचपी, हमने यहाँ पे भी लगा दिया, ये देखो, इसलिए वो वहां पे भी लेके जा रहा था, इसको नहीं लगाना यहाँ पे। अपडेट पोस्ट डॉट पीएचपी पे हमने नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, इस पे लेके जा रहा है, हाँ जी ठीक है, इस पे भी लेके जा रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो उस पे भी नहीं लेके जा रहा, तो अपडेट वाला बटन जो है, मतलब फॉर्म जो है, चलिए ठीक है, अभी तक इतना काफी है। और इसको मैं बैक करूं अगर, फिर बैक करूं, तो डिलीट वाला, डिलीट पोस्ट डॉट पीएचपी, वो भी बना ही नहीं है शायद, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अलावा बाकी पे अगर मैं असेस करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब एड यूजर्स डॉट पीएचपी नहीं लेके जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दो कैटेगरी वाला, कैटेगरी डॉट पीएचपी, तब भी नहीं लेके जाएगा। जस्ट उसको अब कौन सा दिखा रहा है बच्चे, पोस्ट वाला, एड पोस्ट। ठीक है, अब उसके अलावा कोई भी उसको पेज जो है वो नहीं दिखा रहा है। बट अगर यहाँ पे आप लॉग आउट करते हो, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप देखो, किसके ऊपर जाओ, अगर किसी एडमिन का, ये वाला, ये एडमिन का लॉगिन था, तो आपको वो सारे के सारे दिखा रहा है, यूजर्स डॉट पीएचपी भी दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट करो तो आपके पास अपडेट यूजर्स डॉट पीएचपी, वो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आ रही। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेम शो होना चाहिए जिसको हमने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, जिस नेम से हम लॉगिन कर रहे हैं, जैसे सुमैया से कर रहे हैं, नजर से कर रहे हैं, तो वो हमें अब यहाँ पे अगर हमने देखना है कि हमें लॉग आउट पे जिस नेम से, मतलब जिस भी यूजर से हमने नेम से हमने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो हमें उसका नेम शो हो, तो उसके लिए बच्चे आप क्या करोगे, आप देखो इतनी सारी फाइल्स खुली हुई हैं आपकी। पहले तो ये लॉग आउट वाला जो है वो आपका हेडर डॉट पीएचपी के पास, इसको सबको बंद करते हैं, बंद कर दो। ठीक है, ये लॉग आउट भी मैंने बंद कर दी। अब यहाँ से मुझे हेडर डॉट पीएचपी लेना है। हेडर डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पे हमने लॉग आउट का बटन जहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे हेलो। ठीक है, उसके बाद पीएचपी का कोड, जो यूजर यहाँ पे, अब जो यूजर हमने लॉगिन किया होगा, उस यूजर का जो नेम है, आपको पता है हमने सेशन यूजर नेम के अंदर स्टोर करवाया। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जो सेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, टेम्परेरी डाटा स्टोर के लिए सर्वर में हम लोग उसको लेते हैं। अब जो यूजर लिया होगा उसका जो नेम है वो सेशन के अंदर स्टोर है, जो हमारा सेशन जिस नाम से हमने बनाया, यूजर नेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेमी कोलन लगा दिया। सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ पे लॉग आउट के पहले आके आप थोड़ी सी स्पेस दे दो, और यहाँ पे कॉमा, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब आप जाके ब्राउजर में चेक करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें हेलो लॉग आउट, अच्छा जी, हमारा नेम नहीं आया। आपको यहाँ पे पीएचपी में साथ में इको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इको लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये उधर वाली साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग उसके MD3 कर देते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए। ठीक है,
और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे इसको कॉमा स्पेस रिफ्रेश, ये ले। अब जो यूजर नेम है वो है, यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, मैं यूजर नेम कोई और ले रही हूँ, यहाँ पे देखें। और यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिर लॉग आउट करते हैं, कोई और नेम लेते हैं। आप चेक करो, अब आपका जो नेम आ रहा होता है वेबसाइट में वो इस तरह आ रहा होता है। सेशंस में स्टोर करवाते हैं, फिर उस सेशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, समझ आई अब यहाँ पे इस तरह आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो लॉगिन या लॉग आउट वाला है वो आपने पूरा कर लिया, लॉगिन वाला। ठीक है, आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूं और बगैर, अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे एड यूजर्स डॉट पीएचपी कंट्रोल सी, यहाँ पे एडमिन पे जाके ऐड यूजर्स डॉट पीएचपी पे जा रहे थे, नहीं। अब जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे तब तक आप क्या करोगे, आप नहीं ऐड कर सकते। ये देखिए, अब जो नॉर्मल यूजर है उसके पास ये वाले आ रहे हैं, बस उसके पास ये है कि वो अपनी पोस्ट ऐड कर सकता है इसके अंदर। जो बाकी आपकी है एडमिन है, उसके पास सारी अथॉरिटी होगी। ठीक है, अभी तक हमने इतना देखा है इसको। अब नेक्स्ट जो है, अगली क्लास में हम करेंगे एक प्रॉपर, हमारी ये वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो रही है,